कंट्रीज की जितनी पॉपुलेशन है पाकिस्तान उतने हर साल इंजीनियर्स प्रोड्यूस कर देता है। पाकिस्तान की तकरीबन आधी से ज्यादा लेबर फोर्स आज बेरोजगार है और इसकी सबसे बड़ी वजह हमारा तालीमी निजाम और फ्रेश ग्रेजुएट्स के लिए हुकूमती इकदाम का फुकदान है। इसके अलावा पाकिस्तान तकरीबन हर साल 4,50,000 से ज्यादा इंजीनियर्स प्रोड्यूस कर देता है। अब आप इसको देखें कि इंजीनियर्स प्रोड्यूस करने के साथ साथ 25 से 30,000 IT प्रोफेशनल्स भी तैयार करता है। लेकिन पाकिस्तान के हर साल यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट्स की तादाद स्विट्जरलैंड की कुल आबादी का 1/4 हिस्सा है। लेकिन स्विट्जरलैंड को अगर आप देखें तो स्विट्जरलैंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट्स में पहले नंबर पर आता है, जबकि रिसर्च एंड डेवलपमेंट्स में पाकिस्तान का कोई नंबर ही नहीं। आज़ादी के बाद से आज तक पाकिस्तान ने सिर्फ एक नोबेल लॉरिएट प्रोड्यूस किया है, जबकि अमेरिका आज तक 100 से ज्यादा नोबेल लॉरिएट प्रोड्यूस कर चुका है। पाकिस्तान की जो हुकूमत है, पाकिस्तानी गवर्नमेंट है, उसका तालीम के लिए तालीम के शोबों में अरबों की सरमायाकारी करने का जो दावा है, और दूसरी तरफ अगर आप बेरोजगारी की शरह देखें जो दिन ब दिन बद से बदतर होती चली जा रही है, क्योंकि पाकिस्तानी यूथ को इस वक्त बहुत शदीद काउंसलिंग की नीड है। उनको ये बताना है कि भाई तुम्हारे लिए क्या फील्ड सही है और तुम्हें क्या करना है और क्या नहीं करना, मगर ऐसा कुछ नहीं है। और उसकी वजह आज द प्रिंट में शाया होने वाला एक बयानिया है जिसमें यह कहा गया है कि तकरीबन 37% से ज्यादा इस वक्त पाकिस्तानी हैं जो मुल्क को छोड़ना चाहते हैं। अब आप मुझे बताइए कि कौन शख्स होगा जो अपने मुल्क को, अपने शहर को या अपने लोगों को जिनसे वो मोहब्बत करता है उसको छोड़कर अपना मुल्क छोड़ना चाहेगा। पाकिस्तान में दुनिया का शायद सबसे कमजोर तालीमी निजाम है। ऑक्रेली सिमेंट की जो कि एक ब्रिटिश रैंकिंग एजेंसी है, उनकी तरफ से दुनिया के तालीमी निजाम पे 50 ममालिक की एक रिपोर्ट शाया हुई है। उस रिपोर्ट में पाकिस्तान का नंबर 50वां है, जबकि हमारे पड़ोसी मुल्क भारत का नंबर 24वां है। इन तमाम चीजों का रूट कॉज अगर हमें फाइंड आउट करना है तो उसके लिए हमें थोड़ा सा पीछे जाना होगा कि जब ब्रिटिशर्स जब वो हम पर रूल कर रहे होते थे तो उनके पास दो सबसे बड़े चैलेंजेस, एक कम्युनिकेशन और दूसरा वर्कर्स और क्लर्क्स जिनकी उनको बहुत जरूरत थी। फिर हमें ब्रिटिशर्स ने इंग्लिश एजुकेशनल एक्ट ऑफ 1835 दिया, जिससे उनके दोनों पर्पस पूरे हो गए। एक ये कि लोग चुपचाप अपनी डेस्क पर काम करें और कोई सवाल ना करें और ज्यादा क्रिएटिव तो हो ही ना, और दूसरा कम्युनिकेशन इन इंग्लिश। देखें, इंग्लिश जो है वो दुनिया में सबसे ज्यादा बोले जाने वाली जबान नहीं है, उसके बावजूद उसे हमारे मुल्क में एक स्टेटस सिंबल समझा जाता है और ये कहा जाता है कि भाई जिसकी अंग्रेजी अच्छी नहीं है तो उसको कहा जाता है कि उसकी पुअर कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, जबकि ऐसा नहीं है। आज आप जितने तरक्की याफ्ता ममालिक देख लें, चाहे चाइना हो, रशिया हो या फ्रांस हो, उधर उनकी अपनी मादरी जबान को प्रमोट किया जाता है और उसी जबान को एक स्टेटस सिंबल समझा जाता है। लेकिन पाकिस्तान में ऐसा नहीं। आप थोड़ा सा यूं समझ लें कि 2 साल पुराना एंड्रॉइड या iOS का वर्जन जो होता है हमारे मोबाइल में, सॉफ्टवेयर जो होता है, उसे भी आउटडेटेड समझा जाता है। लेकिन ये कितना इंपॉर्टेंट फैक्टर हमारे मुल्क में जो तालीमी निजाम है वो वही इंग्लिश एजुकेशनल एक्ट ऑफ 1835 को फॉलो कर रहा है और उसे अपडेट करने की कोई नहीं सोचता। देखें, मैं आपको बताऊं, हमारे एजुकेशन सिस्टम में रटने का कंपटीशन लगाओ, मतलब कि रट्टा लगाओ, फर्स्ट आ जाओ, सेकंड आ जाओ, थर्ड आ जाओ, ये हमारे एजुकेशन का एक मयार है। जबकि आप जहां पे जापान को देखते हैं तो जापान के तालीमी निजाम में 12 या 14 साल तक बच्चों को कोई किताब नहीं पढ़ाई जाती, बल्कि सिर्फ इखलाकियात सिखाए जाते हैं कि बेटा अपने बड़ों से कैसे बात करनी है, अपने पेरेंट्स के साथ आपने कैसे रहना है, अपने पड़ोसियों के क्या हुकूक हैं और सड़क पे चलने के क्या मैनर्स हैं। एटिकेट्स, मैनर्स और एथिक्स सिखाई जाती हैं और हमारे यहाँ रटवाया जाता है। यहाँ पर बच्चों की पीठ पर एक वजनदार बस्ता डाल दिया जाता है जिसमें इतनी मोटी मोटी किताबें होती हैं जिसका आज के दौर में कोई मतलब ही नहीं है। अब आप देखें कि A² + B² का मतलब रियल लाइफ में, या 2AB जो होता है, इसका रियल लाइफ में क्या मतलब है या इसकी कहां जरूरत है, ये स्कूल का प्रिंसिपल या टीचर को भी नहीं पता। लेकिन बस पढ़ाए जा रहे हैं। साइंस क्या है, जबकि दुनिया भर में आज की इनोवेशन के हिसाब से टेक्निकल एजुकेशन सिखाई जा रही है कि बेटा ये पढ़ोगे तो दुनिया के साथ लग कर चल सकोगे। जबकि पाकिस्तान में इंजीनियर्स, डॉक्टर्स और डिग्रीज पे जोर दिया जा रहा है कि भाई 17 साल, 18 साल, 20 साल दिल लगाकर पढ़ो और एक अच्छी जॉब 25,000 से लेकर 50,000 की हासिल कर लो, और उस पैसों में उनके घर का राशन भी पूरा नहीं होता। तो ये कितना बड़ा फुकदान है, बजाय इसके कि उन्हें IT या टेक्नोलॉजी से रिलेटेड पढ़ाया जाए और उनकी काउंसलिंग की जाए, क्योंकि उनमें वक्त भी कम लगता है और फायदा भी है कि इंसान आने वाले दौर के साथ, आने वाली इनोवेशन के साथ, मौजूदा हिकमत के साथ, उस चीज के साथ लग कर चलता है। क्योंकि दुनिया से आज मैन पावर खत्म हो रही है। देखें, आप अगर फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज में जाएंगे तो वहां गाड़ियां भी रोबोट बना रहे हैं, वहां चला भी गाड़ियां रोबोट रहे हैं, वहां जो है आप डॉक्टर्स को अगर देखें तो ऑपरेशन भी आज फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज में बहुत सारे रोबोट्स ही कर रहे हैं। लोगों की सिक्योरिटी पे मामूल कोई एहलकार नहीं है, अब रोबोट्स हैं। तो फ्लाईओवर देख लें, बिल्डिंग्स देख लें, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस देख लें, इंसान नहीं बना रहे, अब सब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या रोबोट्स बना रहे हैं। तो फिर हमारा
हमारा, या हम जो पढ़ लिख कर इतनी बड़ी डिग्रीज हासिल करते हैं तो हमारा कहाँ काम रहता है। देखिए मैं आपको यकीन से कह देता हूं कि किंडरगार्टन में जो पढ़ाने की टेक्निक्स इस्तेमाल होती हैं और समझाने की टेक्निक्स बच्चों को इस्तेमाल होती हैं वो लाख गुना बेहतर है हमारी यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस की टेक्निक से, जो बस ये सिखाती हैं कि भाई रट्टा लगाओ और पास हो जाओ। और क्रिएटिविटी का दूर दूर तक कोई मतलब नहीं होता कि आप में कैपेबिलिटी है या नहीं है, आप में कैपेसिटी है उस चीज को करने की या नहीं। बस सेम सिलेबस और सेम कोर्सेज पढ़ाए जाओ। अब आप हाथी, शेर, घोड़े, गधे, लोमड़ी सबको एक जगह पे खड़ा कर दें और बोलें कि भाई दरख्त पे चढ़ते रहो, अब उनमें कैपेसिटी है नहीं है, कैपेबिलिटी है या नहीं है। तो यही सेम चीज हमारे तालीमी निजाम में भी सेम फॉलो हो रही है। बचपन से हमारी ट्रेनिंग शुरू हो जाती है कि भाई मुकाबला लग जाता है कि अच्छे मार्क्स लेकर आओ और अच्छी जॉब लो, वरना जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। और जिंदगी की क्रिएटिविटी को हम साइड में रख देते हैं और बस अच्छे मार्क्स और अच्छी जॉब हासिल करना हमारा एक ख्वाब, हमारी जिंदगी का मेन मकसद ये हो जाता है। आप जितने भी सक्सेसफुल पाकिस्तानियों से मिलें जो इस निज़ाम से आगे गए हैं तो आप ज़रूर मिलिएगा, देखिए मिलिएगा ज़रूर उनसे, क्योंकि आपको एक बात पता चलेगी कि वो इस एजुकेशन सिस्टम के ट्रैप में नहीं फंसे, बल्कि उन्होंने खुद से सीखा, खुद से एजुकेट हुए और आगे बढ़े, या फिर उन्होंने पाकिस्तान से बाहर कहीं से अपना तालीमी निज़ाम या हायर एजुकेशन हासिल की, जब भी वो इस चीज़ से बाहर निकल कर आगे बढ़ सके। मैं अगर आने वाले 5 साल की अगर आपसे बात करूं तो टेक्नोलॉजी में इतना ज़्यादा चेंज आ जाएगा कि आज जो हम पढ़ रहे हैं या सीख रहे हैं या जिस स्किल पे हम फोकस कर रहे हैं, पता नहीं वो आने वाले दौर में रेलेवेंट होगी भी या नहीं। जैसे आप देखें कि क्लाउड कंप्यूटिंग, SEO, डिजिटल मार्केटिंग, ये सब जॉब्स पहले एग्जिस्ट ही नहीं करती थी। इसी वजह से हमें खुद को और अपने बच्चों को अजाइल बनाना पड़ेगा, नई नई चीजों को सीखने के लिए ओपन रखना पड़ेगा, क्रिएटिव माइंड लगाना पड़ेगा, तब कहीं जाकर हम मौजूदा दौर और आने वाली दुनिया से, जो कि बहुत मुश्किल तरीन है, उससे हम कंपीट कर सकते हो।